afternoon, everyone. Let's start with unit first, chapter first. तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है which is related to basic concept, introduction of anatomy and physiology. तो what is anatomy and physiology? Anatomy क्या है? Anatomy is a study of structure of the body and physical relationship involved between body system. Anatomy क्या है? जब हम किसी भी ऑर्गन की, किसी भी पार्ट की, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है, कंसेप्ट क्लियर होता है कि इस ऑर्गन में ये पार्ट्स इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर परफॉर्म होता है. इट इंक्लूड डाइसेक्शन और माइक्रोस्कोपिक. इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है फिजियोलॉजी. क्या होता है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क. फिजियोलॉजी क्या, हम उसके जब फंक्शन की स्टडी करेंगे कि हाँ आपका वो ऑर्गन है कैसे काम कर रहा है, तो वो उसकी हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं. फिजियोलॉजी इज मेड पॉसिबल बाय एनाटॉमिक स्ट्रक्चर. जो फिजियोलॉजी तभी पॉसिबल है जब आपके पास एनाटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा. विदाउट एनाटॉमिक स्ट्रक्चर हम कभी भी फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑर्गन है, अगर उसका डाइसेक्शन करोगे तो उसके अंदर वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे और हर एक पार्ट के अपने खुद के एक फंक्शंस रहते हैं. तो जब हम उनके फंक्शन की स्टडी करेंगे तो इट मींस हम क्या कर रहे हैं, उस चीज की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू. जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी. और जब हम सेल की स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे साइटोलॉजी. पैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ड्यूरिंग इलनेस एंड आफ्टर डेथ. जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में इन्वॉल्व होता है तब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है. सपोज करो कि अगर किसी को टीबी हो रहा है तो टीबी कहाँ पे जाके एक्ट करेगी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसकी हम स्टडी किसके बेस पे करेंगे, पैथोलॉजी के बेस पे. पैथोलॉजी मतलब पैथोजन मतलब फॉरेन पार्टिकल्स. तो उसके बिहाफ पे तब हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, तो उसकी स्टडी हम को क्या बोलते हैं, हम पैथोलॉजी. The cell is the unit and smallest element of the body of which all parts are made up. सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसकी वजह से हमारे सारे पार्ट्स बॉडी के बनते हैं. There are teeny structures seen only through the microscopic. सेल एक सबसे छोटा पार्ट है जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक में ही देख सकते हैं. Cell consists many parts or material like nucleus, Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum, etc. अब खाली सेल्स तो कोई काम नहीं कर सकता. सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल के पास खुद पार्ट्स होने चाहिए जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर एक सेल्स के खुद के कौन कौन से फंक्शन प्रेजेंट रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म. हर एक डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. लाइक ब्लड सेल्स का खुद का कोई काम होगा, मसल सेल्स अपने अलग काम करेगी, तो ऐसे ही हर एक सेल्स के अलग अलग फंक्शंस प्रेजेंट रहते हैं. Most cells can produce a new cells and where never a cells die. ठीक है, most cells क्या करते हैं, न्यू सेल्स जनरेट करते हैं. ठीक है, जब आपके पुराने सेल्स डाई हो जाते हैं तो कौन से आपके न्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, न्यू सेल्स क्या करते हैं, वेरियस मेच्योर होते हैं. तब आपकी, जैसे कि अब आपकी कोई चोट लग जाती है तो उस एरिया की सेल्स वो डैमेज हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद हमारा वो स्किन वापस आ जाती है. क्यों? क्योंकि उस जगह पे आपके न्यू सेल्स बनना शुरू होते हैं. A collection of cells which perform the same function is called tissue. A collection of cells all of which perform the same function is called tissue. जब आपके एक टाइप के सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स है और एक ही टाइप के सेल्स है तो उसको बोलेंगे हम टिश्यू. और ये सारे के सारे जो एक टाइप के सेल्स है वो मिलके एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो टिश्यू क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन. ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, उसको बोलते हैं हम टिश्यू. नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. अब हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते तो हैं, बट उसका क्या स्कोप है आपकी लाइफ में, ये सब्जेक्ट कि हमें क्या जरूरत पड़ी पढ़ने की. तो कौन बेसिक स्कोप होते हैं आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के. तो फर्स्ट है आपका स्टडी ऑफ डिजीज कैन बी स्टडी. ठीक है, अब एनाटॉमी के थ्रू, फिजियोलॉजी के थ्रू हम डिजीज की स्टडी भी कर सकते हैं. स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी कैन बी डील, तो हम फंक्शन, बॉडी के जितने भी फंक्शन है उसको भी पढ़ सकते हैं. स्टडी ऑफ सेल्स,
उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आल्सो एम टू रेज प्रोफाइल ऑफ फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, फिजियोलॉजी का प्रोफाइल यानी कि पूरा बॉडी के फंक्शन है उसकी स्टडी कर सकते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ मॉलिक्यूल सेल्स ऑर्गन इंटरेक्ट टू फॉर्म होल बीइंग। अब इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल्स आपके पूरे बॉडी के साथ क्या इंटरेक्ट करता है, उसका क्या फंक्शन है। लाइक अगर एक केमिकल या कुछ भी हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं तो वो केमिकल्स आपकी पूरी बॉडी में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के थ्रू ही हम न्यू ट्रीटमेंट की डेवलप करते हैं। लाइक अगर हम एनाटॉमी करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि ये इस डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन पार्ट्स। ये हमारे हेल्प करता है आपके ह्यूमन पार्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को इजी वे में अंडरस्टैंड करने की। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपके ह्यूमन बॉडी के फंक्शन जितने भी होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन में स्टडी करता है, हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजी चेंजेस। ये हमें ये भी बताता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आ जाता है या आपको कोई डिजीज हो जाती है तब आपकी बॉडी कैसे चेंजेस करती है। फॉर डिटरमाइनिंग टेक्निक ऑफ सर्जरी। हम सर्जरी के कई मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे हम एनाटॉमी करेंगे तो हमें सर्जरी के भी न्यूली मेथड्स पता चलेंगे। टू नो पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ। हमें नॉर्मल हेल्थ के पैरामीटर्स भी पता रखते हैं। जैसे हमने देखा भी होगा कि कोई भी हम टेस्ट करवाते हैं तो उसके साइड में लिखा होता है कि डायबिटीज में फास्टिंग में इतनी वैल्यू होनी चाहिए, नॉन फास्टिंग में इतनी होनी चाहिए, ल्यूकोसाइड्स इतने प्रेजेंट होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए। तो जो वेरियस पैरामीटर्स हैं वो परफॉर्म पता चलता है कि हमारी नॉर्मल हेल्थ में इतनी रेंज आनी चाहिए और अगर कोई डिजीज हो जाती है तो हमें इतनी रेंज आनी चाहिए। इट आल्सो डीलिंग विद मैकेनिज्म ऑफ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के जो मैकेनिज्म है उसमें भी इन्वॉल्व करता है। अब है आपका लेवल ऑफ स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल का मतलब है कि आपकी जब लाइफ जनरेट हुई थी तो आपके कौन कौन से लेवल्स होते हैं। हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट लेवल क्रॉस करना है, सेकंड लेवल, उसके बाद लास्ट लेवल। तो ऐसे ही आपकी जब लाइफ जनरेट हुई तो कुछ लेवल्स होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, लाइफ में, जो आपकी पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम को जनरेट करते हैं और हर एक लेवल एक दूसरे लेवल के साथ डिपेंडेंट है। Life process of the human body are maintained at several levels of structure organization. This include chemical, cellular components, organ, tissue, and organ system. Higher level of organization are built from lower level. कि जब higher lower कहाँ से develop होगा, जब आपके lower level complete होंगे. This level help in formation of organization called body. और इन्हीं level को complete करते हुए आपकी body generate होती है, organization होती है. This level are generally depend upon another level. Like जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये हर एक लेवल होता है। फर्स्ट लेवल है आपका एटम और केमिकल, उसके बाद वाटर और न्यूट्रिशन, इससे मिलके आपका सेल बनेगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लेवल से लेकर 7th लेवल तक। फर्स्ट में तो क्या है, एक स्मॉल एटम है जो कि मिलके आखिर में क्या बनाता है, आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। अब हर एक लेवल दूसरे लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है। और सपोज करो अगर थर्ड लेवल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेंगे। तो इसी तरह आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाएगी। जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, फर्स्ट लेवल, लोअर लेवल इज सेल्स, एटम और प्रोड्यूस। जो फर्स्ट लेवल है वो आपका एटम रहेगा और कोई भी मॉलिक्यूल्स रहेगा। लेवल सेकंड में आपका क्या रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, आपके नेक्स्ट लेवल प्रिपेयर करेंगे। थर्ड लेवल में इन सब से मिलके आपकी सेल फॉर्मेशन होगा। फोर्थ लेवल में सेल से मिलके आपका टिश्यू बनेगा। फिफ्थ लेवल में टिश्यू से मिलके आपके ऑर्गन बनेगा जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर ऑर्गन बनने के बाद आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा जो कि पूरा का पूरा ह्यूमन सिस्टम, बॉडी सिस्टम है, वो जनरेट वहां से होना शुरू होगा। जैसे ही 7th लेवल आता है, इट मींस कोई भी अगर आपके लेवल ये 6 के 6 कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा आपकी बॉडी में और प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है इस लेवल में, जो कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।